तो अभी पार्टी में शामिल नहीं हुए कुलदीप बिश्नोई, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के कई लोग ऐसे हैं, कई नेता ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई अगर पार्टी में शामिल हुए तो ऐसा ना हो कि उनका कद छोटा हो जाए। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी शुक्रिया। सोनाली फोगाट कह रही है कि कुलदीप बिश्नोई हमसे जूनियर है, हम सीनियर है। अब जूनियर सीनियर होने लगा, भी कुलदीप बिश्नोई तो आई भी नहीं है पार्टी में। देखिए, उन्होंने जूनियर सीनियर किस संदर्भ में कहा, क्या सोच के कहा, आने के बाद की स्थिति के बारे में कहा या नहीं कहा, ये तो सोनाली जी से ही, क्योंकि आपकी लंबी बात हो रही थी, उन्हीं से आपको ये पूछ लेना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, विचारधारा पर आधारित पार्टी है, नीतियों, संस्कारों, कार्यक्रमों और श्रेष्ठ नेतृत्व पर आधारित पार्टी है। तो हमारे यहाँ मैं तो ये भी सुन रहा था उनको कहते हुए कि सब कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र मोदी जी भी कार्यकर्ता हैं और सोनाली फोगाट भी कार्यकर्ता हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान भी कार्यकर्ता हैं और योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी कार्यकर्ता हैं। एक दृष्टि वो भी है, और संगठन में जिम्मेदारी के हिसाब से जो दायित्व जिसके पास होता है, जिस समय कोई सीनियर जूनियर भी हो सकता है। लेकिन क्या वजह है वीरेंद्र जी, क्या वजह, क्या हार की टीस है सोनाली फोगाट के दिल में? मैं समझता हूँ ये सारे सवाल, इनके उत्तर सोनाली जी से बेहतर कौन दे सकता है, उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। हमारा ये कहना है केवल कि कुलदीप बिश्नोई अगर भारतीय जनता पार्टी में अंततः शामिल होते हैं तो ये वो भी कहकर आएंगे, और हमने भी उनको उस समय तक कह दिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्राय इदन्नमम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय, व्यक्ति अंतिम, इस विचारधारा को स्वीकार करते हुए भाजपा में आया जाता है, शामिल हुआ जाता है। चलिए वीरेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश जी, स्वागत है आपका। कुलदीप बिश्नोई क्या जिधर जाते हैं विवाद उधर ही शुरू हो जाता है? अभी तो बीजेपी में गए नहीं, बीजेपी के कई नेताओं के बयान आने लगे इस तरह के। देखिए, बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं इसके विषय में तो हम क्या कह सकते हैं। और आपकी जो बात सामने आई है, आपके चैनल के माध्यम से अभी सुनने को मिली है कि अभी तक वो बीजेपी में गए भी नहीं है। जब तक कुलदीप बिश्नोई जी अपनी तरफ से बीजेपी में जाने का कोई ऐलान नहीं करते तो हम कांग्रेस उनकी पार्टी रही है और है, तो हम कैसे कोई टिप्पणी कर सकते हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी में जो मान सम्मान है वो शायद मेरे साथी अभी बीजेपी की तरफ से भी बोल रहे थे। नहीं सुरेश रोड जी, आप इसको लेकर प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जिधर जाते हैं या जहां चलते हैं, जो कदम रखते हैं, विवाद उनके साथ में रहते हैं। ये एक मैं समझता हूँ व्यक्तिगत टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे और करनी भी नहीं चाहिए किसी के विषय में। कुलदीप बिश्नोई जी एक प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के आज की तारीख में नेता हैं, और बीजेपी की, मैं आपको खुली बात बताता हूँ, बीजेपी की एक नीति रही है। तो ये अपना जमा घटाव लाभ हानि देखने के लिए खुद ही इनके सवाल होते हैं। नहीं, इस पर मैं आऊंगा सुरेश जी। जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी में अभी गए नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात हो रही है, आपके राज्यसभा उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं, आपके राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे, क्या आपको अभी भी उम्मीद यह है कि वो कांग्रेस में रुके रहेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी में अभी तक वो बने हुए हैं और पार्टी की तरफ से या कुलदीप जी की तरफ से कोई ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है। दूसरी बात, बीजेपी अपना फायदा नुकसान जमा घटा खुद कर रहे हैं, तो ये चर्चा कराकर मीडिया के जरिए ये क्या पाना चाहते हैं। और रही बात लोकतांत्रिक मूल्यों की, जैसे मैं बीजेपी के साथी को अभी सुन रहा था, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मीडिया के द्वारा ही फोटो सामने आई है जहां वो प्रथम श्रेणी या प्रथम पंक्ति में बैठते थे राहुल गांधी जी के साथ में। अभी उनको शायद चौथी या पांचवी रो से भी बांदेश्वर एक बीजेपी के पदाधिकारी ने उठाते नजर आए कि यहाँ पे ये लोग बैठेंगे। तो जो मान सम्मान की बात है वो बीजेपी में वो नहीं मिल सकता जो कांग्रेस पार्टी में है। मैं कुलदीप बिश्नोई जी, वीरेंद्र सिंह जी से जवाब, वीरेंद्र सिंह जी
वीरेंद्र सिंह जी जी, कह रहे हैं कि मैं बीजेपी तो उनको- सिर्फ नफा नुकसान देखती है, वो अभी से देखना शुरू कर दिया उनके नेताओं ने कि कुलदीप नहीं, बिश्नोई अगर आए तो क्या नफा नुकसान होगा। नफा नुकसान भारतीय जनता पार्टी नफा नुकसान देखती है, ऐसा शायद सुरेश जी ने नहीं कहा। वो शायद ये कह रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई अपना नफा नुकसान देख के आने जाने की सोच रहे होंगे। खैर जो भी है, एक बात का जरूर मैं सुरेश जी के सवाल पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में आधारभूत अंतर है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार, एक कुनबे, एक मकान जिसका नंबर है 10 जनपद दिल्ली, उस तक सीमित पार्टी है। उसकी लीडरशिप वही है, उसके आसपास परिक्रमा करो तो आप कांग्रेसी हो, आप उसकी परिक्रमा से बाहर निकल गए तो आप 3 में नहीं 13 में नहीं। ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको अंदाज बताता हूं। अभी हमारा प्रशिक्षण शिविर हुआ सूरजकुंड में, तो एक सत्र ऐसा था जिसमें उद्घाटन सत्र, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर जी सबको संबोधित कर रहे थे। पूरे प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके सामने बैठकर सुन रहा था। दूसरा सत्र ऐसा था जिसमें मनोहर जी की जगह मान लीजिए कोई दूसरे नेता बड़े, वो अपनी बात रखने के लिए मंच पे गए, मंच पर दूसरे नेता बैठे थे, मनोहर जी पहली पंक्ति में बैठे थे। तीसरे, चौथे, पांचवें सत्र में तो सब लोगों ने देखा कि मनोहर जी मुख्यमंत्री होते हुए, हरियाणा के शिखर नेता होते हुए, पार्टी के संगठन के और सरकार के मुखिया होते हुए, वो सेकंड लास्ट लाइन में जहां मैं बैठा था, मेरे बगल में बैठे थे। और आप ये बात आखिरी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि आपका कहना जी पूरा तो करने दीजिए मित्र। जी जी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री अहंकार से लसित नहीं होता, वो कार्यकर्ताओं के बीच में मेरे साथ साधारण कार्यकर्ता के साथ इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ जी, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। फिर कैसे सोनाली फोगाट कहती है कि वो जूनियर है, मैं बहुत सीनियर हूं, उन्हें कार्यकर्ता बन के रहना होगा, मैं उनको बहुत सी चीजें सिखाऊंगी। तो फिर ये कहाँ का कल्चर है? क्या ये बीजेपी का कल्चर नहीं है जो जूनियर सीनियर कर रही है? क्योंकि सोनाली जी से आपकी अभी बात हो रही थी, मैं सुन रहा था, उसके अंश मैंने सुने हैं। उनसे जो आपको ये जो प्रश्न है जिनके उत्तर उनसे पूछने बनते वही थे। अगली बार जब वो जुड़े तो पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में हम एक दूसरे से सीखते हैं। कार्यकर्ता, नेता सब सीखते हैं एक दूसरे से, और ज्यादातर हमारे यहाँ एक और परंपरा है जिसका निर्वहन सब करते हैं। ये केवल भाषण से नहीं सिखाते, आचरण से सिखाते हैं। किसी नेता कार्यकर्ता को जब दूसरे साथियों को कोई अच्छी चीज सिखानी होती है तो पहले वो खुद करके दिखाते हैं, और सब एक दूसरे से सीखते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने आचरण से मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भी सिखाते हैं, और नरेंद्र मोदी जी भी पता नहीं कितने कितने साधारण। चलिए सुरेश जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेश जी, बीजेपी का पार्टी का कल्चर कुछ अलग है, बहुत से उदाहरण दिए वीरेंद्र सिंह जी ने। कहा कांग्रेस का कल्चर कुछ और है, इसलिए वहां पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, अंतरकलह ये सब कुछ हो रहा है आपकी हरियाणा कांग्रेस में। नहीं, देखिए, मैं जो चौहान साहब कह रहे हैं बातों से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और शायद कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे इन्होंने शायद देखा नहीं या कभी गए नहीं। गांधी सेवा आश्रम है जो सेवाग्राम बोलते हैं, वर्धा महाराष्ट्र में। आजादी की लड़ाई हमने इन आश्रमों में और कार्यकर्ताओं क्या जनमानस के बीच में बैठ के लड़ी। ये किस मुंह से कह सकते हैं जिनकी पार्टी में राष्ट्रपति जी, अभी 2 दिन पहले की वीडियो है, कोविंद जी हाथ जोड़ के खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी कैमरे को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, और पूर्व राष्ट्रपति जी को की जो नमस्ते है वो भी नहीं दे पा रहे प्रधानमंत्री। ऐसा घमंड, सत्ता का ऐसा नमूना जो पेश किया माननीय प्रधानमंत्री ने, ये बीजेपी की राष्ट्रीय विचारधारा से या बीजेपी संघ की विचारधारा से अगर मोदी जी अलग है तो वो बीजेपी के साथ ही बता दें कि नरेंद्र मोदी जी तो उस बीजेपी की विचारधारा से ऊपर चले गए। नहीं ठीक है, तो नहीं हमारे यहाँ आप अपने संगठन हरियाणा में देखिएगा, अजय माकन क्या बयान देते हैं, वो क्या कहते हैं चुनाव को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर, वहां कैसे अंतर कलह होता है। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई की अपनी अलग रहा है। कहा जाता है कि हरियाणा में कई कांग्रेस हैं। तो ये फिर जब आपका संगठन, आपका कल्चर, तौर तरीका बीजेपी से बिल्कुल अलग है, तो फिर यहाँ पर इतनी फूट क्यों है, इतना ये अलग पन क्यों है? इसका फूट नहीं कह सकते, इसका फूट नहीं कह सकते। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र थोड़ा सा मजबूत है।
हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। इनके यहाँ पर डिक्टेटरशिप है, इनके यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, एक केंद्र बिंदु है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। ये ऐसे इस प्रदेश में अनिल विज जी नहीं, इतना लोकतंत्र के क्रॉस करके वोट भी दूसरे प्रत्याशी को दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी कुछ कह रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सुरेश जी, आपको वही बात कहनी चाहिए जो सच के करीब हो और जो लोगों के थोड़ी बहुत तो हजम हो जाए, जहाँ कभी सुनते उल्टी ना आवे, उबकाई ना आ जाए। कांग्रेस का और लोकतंत्र का बताओ क्या संबंध है? जो पार्टी अपना अध्यक्ष एक खानदान से बाहर 4 दिन नहीं रहने देती अध्यक्ष का पद, वो खुद को लोकतंत्रात्मक पार्टी कैसे कह सकती है? नहीं, ये हम थोड़ा सा वीरेंद्र सिंह जी, सुरेश जी, हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में कह रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी थोड़ा सा मुद्दे से हम भटक रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई के बारे में कह रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, आप देख रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी आप देख रहे हैं कि हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई के इर्द गिर्द काफी आरोप प्रत्यारोप या कहें राजनीति घूम रही है। कांग्रेस में थे, तमाम तरह के अंतरकलह उनकी वजह से। तो अब बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, कयास लगाया जा रहा है बीजेपी में आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के नेताओं का इस तरह से बयान, तो लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी में आने के बाद जो कांग्रेस में हो रहा था वही आपकी पार्टी में होने लगे उनको लेकर। देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात पहले मैंने कही, उसी को दोहराता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को जो लोग जानते हैं वो इस बात को सहजता से समझ लेंगे। सुरेश जी मानेंगे नहीं, समझ ये भी लेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं टेलीविजन पर। भारतीय जनता पार्टी रूपी विचारधारा पर आधारित संगठन में, संगठन रूपी महासागर में जो आता है वो इसके विचार के अनुरूप चलता है या फिर हमारे साथ चल ही नहीं पाता। कुलदीप बिश्नोई जी समेत कोई भी, अभी तो वो आए भी नहीं हमारे यहाँ, जब आएंगे तो निश्चित तौर पर विचारधारा को स्वीकार करके आएंगे, भारत माता की जय बोलते आएंगे, वंदे मातरम गाते हुए आएंगे, अनुशासन में चलने का और राष्ट्र को प्रथम मानने का, संगठन को अपने से ऊपर मानने का संकल्प करते हुए आएंगे। भाजपा में विचार सर्वोपरि है, कांग्रेस में व्यक्ति सर्वोपरि है। भाजपा में राष्ट्र को प्रथम कहा गया है, इनके यहाँ कुनबे को, परिवार को प्रथम कहा गया है। अम्मा अध्यक्ष होती हैं, अम्मा नहीं होती तो बिटवा हो जाता है, बिटवा नहीं होता तो कुछ लोग कहते हैं भाई या छोरी भी बड़ी होली, इसकी नाक दादी गेलो मिला है, इनने बना दो। तो ये कांग्रेस में होता है, हमारे यहाँ थोड़ी होता है। हमारे यहाँ एक साधारण से परिवार से जो इसीलिए तो बेचारा अति पिछड़ा, सुनिए ना वीरेंद्र जी, इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि आप कहते हैं अनुशासित पार्टी है जी। मैं बहुत बड़ा अंतर समझा रहा हूँ आपको कि हमारे यहाँ आज देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, एक ऐसे समुदाय से आते हैं, पिछड़े वर्ग से, जिसकी संख्या ही नहीं है कहीं देश में लंबी चौड़ी। नहीं, इसीलिए तो हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। आप एक जो बात कहते हैं कि अनुशासित पार्टी है, दूसरी तरफ इस तरह का बयान, तो ऐसा नहीं होगा कि सोनाली फोगाट के बयान आने के बाद अब कुलदीप बिश्नोई जो विचार कर रहे थे उनको कहीं पुनर्विचार न करना पड़े कि अभी तो मैं पार्टी में गया नहीं हूं। मैंने सोनाली जी की बात पूरी सुनी भी नहीं, और सोनाली जी भी एक पार्टी की साधारण कार्यकर्ता हैं। सोनाली जी हो या कुलदीप बिश्नोई हो या कोई दूसरे कार्यकर्ता हो, हमारा यहाँ नियम यही है, सिद्धांत यही है, व्यवहार यही है। वीरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि एक साधारण मैं बहुत सीनियर हूं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए ना, जो कुछ हैं वो एक मिनट सुरेश जी, अगर वक्त की कमी है, माफी के साथ भाई सुरेश जी, ये तरीका नहीं। राष्ट्र प्रथम को सोनाली जी को भी मानना पड़ेगा, पार्टी उसके बाद है, मुझसे ऊपर है, ये सोनाली जी को भी मानना पड़ेगा। चलिए, और सुरेश बात कोई सोनाली वीरेंद्र, सुरेश जी आप 30 सेकंड में अपनी बात करिए। सुरेश जी 30 सेकंड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आकर भी चले गए हैं। जो मेरे साथी कह रहे हैं ना, वो विचारधारा पे पैमाने पे खड़े उतरेंगे तभी आएंगे। 2014 के चुनाव में आके वो चले गए हैं, और जहाँ तक बात है तो वो कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन बीजेपी में आके चले गए, लेकिन सुरेश जी आपके यहाँ कुलदीप बिश्नोई आकर भी आए हुए नहीं है, क्योंकि आपकी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ ही उन्होंने वोट डाल दिया, जिधर आपकी पार्टी जा रही थी उसके खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।